एट्थ क्लास की मैथ्स की इस क्लास में आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर में कुछ बेसिक्स बातें हैं जिस पर हमें बात करनी है। तो आज मैं आपको बहुत सारी जो बेसिक्स हैं, माने जो इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी हैं, वो सारी बातें करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है। जब तक आप इनके बेस को नहीं समझोगे तो आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। इसलिए पहले समझ लीजिए। देखो, इसने आप पेज ओपन करो बुक का, चैप्टर के फर्स्ट पेज पे लिखा है प्लेन सरफेस। तो ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, ऐसे सरफेस प्लेन सरफेस होते हैं, आपको मालूम है। प्लेन कर्व का मतलब क्या होता है? इस पे कोई डिजाइन बना दी जाए, इस पे कोई कर्व कर दिया जाए, उसे प्लेन कर्व बोलते हैं, जो प्लेन सरफेस पे होता है। ठीक है ना? तो ये प्लेन कर्व हो गया। अब इसमें मैं आपको टर्म सिखाता हूं। सबसे पहले आती है सिंपल कर्व। क्या होता है सिंपल कर्व? कर्व के बहुत सारे आपको टाइप बताए गए हैं। सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व का मतलब जहां पर एक कर्व बनाया जाए और लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हो, वो सिर्फ सिंपल कर्व होता है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बनाया ये सिंपल कर्व है, और अगर मैं बना दूं इस तरह से, तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इसलिए ये सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल। ओके? सिंपल कर्व सबसे पहले। फिर आपको सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज का मतलब सिंपल भी हो, जहां पर लाइन इंटरसेक्ट भी ना करे, और क्लोज भी हो। जैसे आपने एक रेक्टेंगल, ये स्क्वायर बना दिया, अब ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड है। सिंपल भी है, इसमें लाइन इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं ऐसे बना दूं इस तरह का, तो ये सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है? लाइन इंटरसेक्ट कर रही। और ये क्लोज्ड भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा फिगर क्लोज तो नहीं बोला जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना? तो सिंपल क्लोज्ड कैसे होते हैं मैंने आपको बताया। अब आता है तीसरा। तो ये दो तीन बातें आप समझ लो, फिर आप इससे जो टेबल बनी है उससे आप मैच करना। मैं आपको नई चीज बताता हूं, पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, देखिए पॉलीगॉन्स के बारे में लिखा है डेफिनेशन में, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। बस आप इस बात को समझ जाइए। तो तीन बातें, सिंपल होना चाहिए, एक तो कर्व होना चाहिए, तो कर्व तो मैं आपको बता ही चुका हूं। सिंपल क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, और क्लोज्ड क्या होता है ये भी बता चुका हूं। तो सिंपल हो, क्लोज्ड हो, ऐसे जो कर्व हैं उनको पॉलीगॉन बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन में याद रखना, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके? क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स होते हैं। जैसे उसने ये बनाया, एक फिगर बनाया, आप इस फिगर के बारे में क्या बोलोगे जो मैंने समझाया उसके हिसाब से? इसमें कोई लाइन इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही ना, तो ये सिंपल हो गया। इसके अंदर का पूरा रीजन क्लोज्ड है, तो ये क्लोज्ड हो गया। ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, कर्व भी है, इसलिए इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व कहा जाएगा। और ये क्या होगा? ये एक पॉलीगॉन होगा। ठीक है ना? दूसरा बनाया उसने, आप फिगर देख सकते हो ना बुक पे, इसी पेज, फर्स्ट पेज पे, उसमें रेक्टेंगल बना दिया, बिल्कुल सिंपल क्लोज कर्व है, मैं आपको बता चुका हूं उसके बारे में। लेकिन जो राइट साइड दिए हैं उसमें लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो शुरू के दो फिगर की, इसलिए वो सिंपल नहीं है, इसलिए पॉलीगॉन भी नहीं। तीसरा वाला जो फिगर देखोगे तो वो क्लोज्ड नहीं है, ओपन है, इसलिए वो सिंपल क्लोज्ड में शामिल नहीं किया गया है। अब पॉलीगॉन्स के टाइप क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे हम पॉलीगॉन का, तो कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले जो पॉलीगॉन बनता है, क्योंकि क्लोज होना चाहिए, देखो एक लाइन क्लोज मानी जाएगी क्या? नहीं। दो लाइनें भी ऐसे क्लोज नहीं हो पाएंगी, जब तक तीसरी नहीं बनाओगे वो क्लोज होगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले नंबर पर जो पॉलीगॉन होता है वो ट्राइंगल होता है। अब साइड बढ़ाते जाइए, आप एक रेक्टेंगल या चार साइडों से बाउंडेड कर लो, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल दूसरा पॉलीगॉन हो गया। इसके बाद 5 वाला पेंटागन, 6 वाला हेक्सागन, 7 वाला हेप्टागन, 8 वाला ऑक्टागन, ऐसे करते करते उसने नंबर ऑफ साइड बढ़ाता जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहला जो पॉलीगॉन होता है वो ट्राइंगल होता है। ठीक है? इसमें सबसे कम से कम साइडें होती हैं। ये इसमें दिए गए हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, उनके नाम क्या होंगे, ये आप कर लेना। इसके बाद मुझे नई टर्मिनोलॉजी आपको बतानी है, डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स, डायगोनल्स के बारे में आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी है उसने। उसने बोला है अ लाइन सेगमेंट। कैसी लाइन सेगमेंट? अ लाइन सेगमेंट, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस। मैं पहले सबसे छोटा वाला जो पॉलीगॉन होता है, कम साइड इसमें होती है, वो बनाता हूं। क्या आप इसमें डायगोनल बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? इसमें सब कॉन्सिक्यूटिव है, ये सब जुड़ी हुई है, इससे इसे ज्वाइन करोगे मतलब ही नहीं है कोई, इससे इसे करोगे नहीं, इससे तो ये इसमें कभी भी
नॉन कॉन्सिक्यूटिव नहीं, सब कॉन्सिक्यूटिव है, ये इसकी कॉन्सिक्यूटिव है, ये इसकी कॉन्सिक्यूटिव है, ये इसकी कॉन्सिक्यूटिव है, इसलिए इसमें कोई डायगोनल नहीं होती, जीरो डायगोनल्स होती। अब बात करते हैं अपन स्क्वायर रेक्टेंगल की, यानी क्वाड्रिलेटरल की। ये और ये तो कॉन्सिक्यूटिव है, लेकिन ये और ये तो कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, बना दो। ऐसे ही ये इसकी कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, तो इसमें दो डायगोनल्स हो जाती हैं, ठीक है। किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेंटागन बना लेते हैं आप अपन, ऐसे ये बनाया हमने एक पेंटागन, इसकी डायगोनल की बात करते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव से नहीं जोड़ना, इस वाले पॉइंट को इससे नहीं जोड़ना है और इससे नहीं जोड़ना है। किससे कनेक्ट करना है? इससे कर सकते हो, इससे कर सकते हो, दो डायगोनल हो गई। इस वाले पॉइंट को इससे नहीं करोगे, इससे नहीं करोगे, तो इससे तो कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, चार हो गई। 2 + 2 4 डायगोनल। हर एक पॉइंट को देखो, इससे हो गई सारी, इससे भी हो गई। अब इसमें देखो, इसमें ऑलरेडी बना चुके हो, एक और बना सकते हो, ये वाली प्लस एक और बढ़ गई। इस वाले पॉइंट से आप दोनों बना चुके हो, इससे भी आप दोनों हो चुकी हैं, ठीक है ना। ऐसे एक पेंटागन में हम 7 डायगोनल्स बना सकते हैं। ओके, ये आपको समझना है, डायगोनल से बनती हैं। अब क्या बात करें, इसके बाद आता है टॉपिक समझाने के लिए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन में आपको देखना है कि डायगोनल्स कहां बन रही हैं। जैसे मैंने ये फिगर बनाया, इस फिगर की जो डायगोनल्स होंगी, इस फिगर की डायगोनल्स होंगी, क्या वो फिगर के बाहर जाएंगी? नहीं जाएंगी। लेकिन आप इस फिगर की डायगोनल बनाओगे तो ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड है इसकी, ठीक है। इसमें ये डायगोनल तो अंदर आ गई, ये वाली डायगोनल ये तो बाहर चली गई। तो जो फिगर के बाहर जाएंगे वो सब कॉनकेव पॉलीगॉन बोले जाते हैं। जो फिगर के बाहर जाएंगे वो कॉनकेव पॉलीगॉन है, और जिनकी फिगर के अंदर ही डायगोनल्स बन जाती हैं वो कॉन्वेक्स हैं। ध्यान सुनना, तो हमारी बुक में लिखा है, आप चाहो तो अंडरलाइन करना, पॉलीगॉन दैट आर कॉन्वेक्स हैज नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। ये लिखा है पेज नंबर, कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, 39, पेज नंबर 39 पे जो टॉपिक दिया है 3.2.3, उसमें जैसे फिगर के बाद पढ़ोगे तो दूसरी लाइन है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गया, पॉलीगॉन दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। इसी तरह से आप कॉनकेव की डेफिनेशन बना लेना। तो कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आपको समझ में आ गए। जिनकी डायगोनल्स फिगर के अंदर बनती है वो कॉन्वेक्स, जिनकी बाहर बनती है डायगोनल्स, कोई भी एक बाहर बन जाएगी तो कॉनकेव हो जाएगा। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन तो क्लियर है ना, ट्राइंगल से लेके जितनी भी साइड बढ़ाते हो सब पॉलीगॉन है। इसने पहली लाइन में डेफिनेशन दी, अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ। रेगुलर पॉलीगॉन में इक्विएंगुलर और इक्विलैटरल होता है। वो इक्विएंगुलर इक्विलैटरल मतलब क्या? जैसे हम एक स्क्वायर बनाए, ये रेगुलर पॉलीगॉन है। इक्विएंगुलर का मतलब सारे एंगल इक्वल, इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर ऑल एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल। और इक्विलैटरल का मतलब, इक्विलैटरल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। तो इसमें सारे एंगल भी इक्वल है, स्क्वायर है, सारी साइडें भी इक्वल है। इसी तरह से रेगुलर हेक्सागोन क्या होगा, या रेगुलर पेंटागन हेक्सागोन क्या होगा? जिसमें एंगल भी इक्वल हो और जिसमें साइड भी इक्वल हो, उसको हम रेगुलर। जैसे अभी हेक्सागोन बनाया मैंने, तो इसमें अगर ये सारे एंगल इक्वल हो जाए तो रेगुलर, सारे एंगल भी इक्वल हो जाए और सारी साइड्स भी इक्वल हो जाए एक दूसरे के। अगर कहीं पर लिखा होगा कि अ रेगुलर हेक्सागोन, तो आप क्या मान के चलोगे कि इसके सारी एंगल्स इक्वल हैं, 6 के 6 और 6 की 6 साइड इक्वल है। ये रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन की बात की हमने, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी सबके लिए, क्योंकि पहला पॉलीगॉन ट्राइंगल होता है, उसके बारे में आपको छोटी क्लास में सिखा दिया है कि उसके तीनों एंगलों का साइड सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज 180। ये तो आपको मालूम है। फिर क्वाड्रिलेटरल का कैसे पता लगाएं? आपको तो पता होगा, वैसे 360 होता है, लेकिन आपको सिर्फ याद है, होता कैसे ये आज आप सीखो। एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसमें जैसे ही आप एक डायगोनल बनाओगे दो ट्राइंगल बन जाएंगे। इस ट्राइंगल का 180, इस ट्राइंगल का भी 180, दोनों को मिलाएंगे, इस ट्राइंगल के एंगलों का सम 180, इस ट्राइंगल के भी एंगलों का सम 180। तो ये क्या बन जाएंगे? इन दोनों का सम क्या होगा ट्राइंगल पूरे क्वाड्रिलेटरल का? 360 डिग्री, 180 + 180 360। ओके, इसी तरह से अगर मैं आपको कुछ और बता देता हूं जिससे कि आपको डाउट नहीं रहेगा। तो ये एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया जाता है इन सब को पढ़ने के बाद, वो फॉर्मूला हमारे काम आएगा।
आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मिलेगा वो फॉर्मूला, में क्वेश्चन करते समय फॉर्मूला मिलेगा, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बेसिक्स हो गए। कल मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, एक्सरसाइज 3.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली आप देखते रहो और ये आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके।